सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है। हमारा मंजिल तो आसमान है, हमारा मंजिल तो आसमान है, रास्ता खुद बनाना है। तो हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे रियल एजुकेशन चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी, और बायोलॉजी का चैप्टर जो चल रहा था दूसरा, यानी श्वसन के चौथा पार्ट है। तो हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आज थोड़ा बहुत आपको पेड़ पौधा के बारे में कन्फ्यूजन होगा, तो उसको आज हम लोग दूर करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे जंतुओं पर, यानी एनिमल पर श्वसन, यानी एनिमल कैसे श्वसन करता है, ये चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम आज इस वीडियो में क्या चीज़ पढ़ाने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ाने वाले हैं प्लांट, हम लोग पढ़ने वाले यानी पेड़ पौधा। क्या चीज़? पेड़ पौधा। पेड़ पौधा में क्या होता है तो याद रखिएगा। थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा, थोड़ा सा अगर कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे होता है क्या चीज़, इसमें होता है श्वसन भी होता है और प्रकाश संश्लेषण। देखिए, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। अब इसमें जो है श्वसन भी होता है। क्या होता है? श्वसन भी होता है। अब प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, श्वसन में क्या होता है? पेड़ पौधा में जो है वो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, और प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में क्या होता है, ये दोनों में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले ये क्या करता है प्रकाश संश्लेषण में? ग्लूकोज या भोजन, ठीक है, भोजन या ग्लूकोज का निर्माण करता है। क्या चीज़ का निर्माण करता है? ग्लूकोज का निर्माण करता है। समझ में आ रहा है? ये प्रकाश संश्लेषण में क्या चीज़ का निर्माण करता है? तो ग्लूकोज का निर्माण करता है। क्या चीज़ को? ग्लूकोज का निर्माण करता है। और ये प्रक्रिया होता है 12 घंटा। क्या होता है? 12 घंटा। वो कहाँ पे? तो दिन में। कितना में? दिन में। किस समय होता है? तो दिन में होता है। 12 घंटा होता है यानी दिन में। इतना आप लोग समझ में आ गया होगा, इतना आप लोगों को, कि ये प्रक्रिया जो होता है, ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है, ये भोजन या ग्लूकोज का निर्माण करता है जो 12 घंटा होता है, यानी दिन में होता है। और ये जो है सबसे पहले इसको क्या रहना चाहिए? तो सनलाइट रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? सनलाइट रहना चाहिए, तभी यह प्रक्रिया जो है होगा। ये क्या होगा? प्रक्रिया तभी होगा जब यहाँ पे सनलाइट रहेगा। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया तभी होता है जब सनलाइट रहता है। इसके बाद जो है ये क्या होता है कि जो जल है वो जल को 2 भागों में तोड़ देता है, एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन हम लोग क्या करते हैं, मनुष्य जो है वो ग्रहण करता है। क्या करता है? मनुष्य ग्रहण करता है। तो आई होप ये प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया में आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे टूटता है। इतना आप लोग की कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखिए, सबसे पहले प्लांट में श्वसन भी होता है, प्रकाश संश्लेषण में होता है। देखिए, तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, जो भोजन है यानी ग्लूकोज है कितना घंटा बनाता है? तो 12 घंटा बनाता है। और इतना ज़्यादा बना देता है ताकि रात के भी जो है काम कर सके, और इतना ऑक्सीजन का भी उत्पादन कर देता है ताकि कि रात तक जो है वातावरण का संतुलन बना रहे। तो आई होप इतना आप लोग के समझ में आ गया होगा। तो जो है जल को क्या करता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तोड़ देता है, और ऑक्सीजन जो है वातावरण में छोड़ देता है, जिससे क्या करता है, मनुष्य ग्रहण करता है। अब हम लोग चलते हैं श्वसन पर। किस पर चलेंगे? श्वसन, यानी श्वसन अब कैसे करता है, श्वसन जो है पेड़ पौधा कैसे करता है। अब हम लोग ये देखेंगे, क्या चीज़ देखेंगे? श्वसन। अब देखिए, श्वसन में क्या होता है कि सबसे पहले ये 24 घंटा होता है। श्वसन कहाँ पे कितना समय होता है? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये जो होता है ये 24 घंटा होता है जो श्वसन करता है। तो ऐसा थोड़ी है कि दिन में केवल करेगा, ऐसा थोड़ी है कि दिन में करेगा, ये 24 घंटा करता है। क्या करता है? 24 घंटा करता है। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब ये सदा दिन और रात दोनों में करता है, यानी डे एंड नाइट दोनों में करता है। क्या सदा जो है वो डे यानी दिन में,
यानी जो है श्वसन की प्रक्रिया जो है डे और नाइट दोनों में करता है, यानी दिन रात दोनों करता है, श्वसन की क्रिया दोनों करता है। अब देखिए एक क्या करता है, इसमें क्या होता है कि इसमें वही प्रक्रिया होता है जो हम में होता है, यानी मनुष्य में होता है। क्या करता है, ऑक्सीजन को अंदर लेता है। क्या करता है, ऑक्सीजन को अंदर लेता है। क्या करता है, ऑक्सीजन को अंदर लेता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करता है। कहाँ करता है, बाहर करता है। ठीक है, बाहर करता है। तो आई होप इतना आप लोग के समझ में आ गया होगा कि जो ऑक्सीजन हम लोग के कैसे मिलता है और जो ऑक्सीजन ग्रहण कैसे करता है, ये आप लोग को समझ में बिल्कुल आ गया होगा। आपको जो हम लोग पहला से लेके चौथा वीडियो तक हम जो बताए हैं पेड़ पौधा के बारे में बताए हैं, ये रटे हैं कि जो है पेड़ पौधा क्या चीज़ ग्रहण करता है, तो ऑक्सीजन ग्रहण करता है। आप लोग इतना जब चारों वीडियो अगर सीरियस ढंग से अगर देखे होंगे तो हम ये गारंटी लेते हैं कि आपको एक भी डाउट नहीं हुआ होगा पेड़ पौधा के बारे में। तो चलिए इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कहीं पे रख ली या कहीं पे उतार लीजिए, ताकि आपको फिर भी आप भुला जाए तो आपको देखेंगे तो आप इसको याद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं जंतुओं पर। अब जंतुओं पर चलते हैं कि जंतुओं में जो है वो श्वसन की क्रिया कैसे होता है। अलग अलग जंतुओं में यानी मनुष्यों में देखेंगे, मेढक में देखेंगे, अलग अलग कॉकरोच में देखेंगे, ये सारे चीज़ हम लोग देखेंगे। क्या है, जंतुओं में श्वसन क्या है, जंतुओं में श्वसन। हम लोग ये चीज़ अब जानेंगे कि जो जंतुओं में किस तरह से होता है। आप लोग ध्यान इतना तो आप लोग को याद हो गया होगा कि श्वसन की क्रिया में जो है वो क्या चीज़ को ग्रहण किया जाता है, तो O2 को ग्रहण किया जाता है। क्या चीज़ को ग्रहण किया जाता है, O2 को ग्रहण किया जाता है, यानी ऑक्सीजन को। अब देखिए जो हमारे धरती पर यानी जंतु जो है वो दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक तो कैसा जीव पाए जाते हैं, तो एक तो पाए जाते हैं कैसा जीव, एक कोशिकीय जीव। कैसा, एक कोशिकीय जीव होता है। क्या होता है, ये कोशिकीय जीव होता है। पहला होता है, ये पृथ्वी पर दो प्रकार के जंतु पाए जाते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। क्या, बहुकोशिकीय। क्या, तो बहुकोशिकीय। एक तो होता है ये कोशिकीय जीव और दूसरा होता है बहुकोशिकीय जीव। इसमें जो होता है, इसमें आ गया क्या चीज़, तो इसमें आ गया अमीबा हो गया, कुछ बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया और से आदि जंतु यानी पैरामीशियम हो गया। ये सारे चीज़ जो है आदि जंतुएं इसमें आते हैं। समझ में आ गया होगा। एक तो होता है जंतुओं में श्वसन पढ़ा रहे हैं, तो एक तो होता है एक कोशिकीय और एक होता है बहुकोशिकीय। इसमें हो गया क्या चीज़, तो मनुष्य हो गया। ठीक है, क्या हो गया, मनुष्य। उसके बाद जो हो गया भेड़, बकरी, कुत्ता आदि चीज़ हो गया। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि जो बहुकोशिकीय जीव जिसका शरीर जो है बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो देखिए सबसे पहले हम बताएं जंतु जो है पृथ्वी पर दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक तो ये कोशिकीय होते हैं और एक होते हैं बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय में कौन से जीव पाए जाते हैं और बहुकोशिकीय में, तो देखिए ये जो बहुकोशिकीय जीवों में होता है श्वसन, ये विसरण क्रिया द्वारा होता है। किसमें होता है, कैसे होता है, विसरण। क्या होता है, विसरण क्रिया द्वारा होता है। विसरण क्रिया द्वारा होता है। यानी इसको जो है अमीबा या बैक्टीरिया या पैरामीशियम के जो है बहुत कम ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए विसरण क्रिया द्वारा इसमें जो है शरीर के किसी भी सतह से, जैसे यहाँ पे अमीबा है तो अमीबा में किसी भी सतह से श्वसन हो जाता है। तो इतना आप लोग के ध्यान होगा। लेकिन बहुकोशिकीय जीवों में
बहुकोशिकीय जीव में ऐसा नहीं होता है। क्योंकि बहुकोशिकीय जीवों में विसरण क्रिया द्वारा क्यों नहीं होता है? क्योंकि बहुकोशिकीय जीव में अधिक ऑक्सीजन यानी अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होता है। क्या क्या होता है? अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होता है, जो विसरण क्रिया द्वारा हम लोग आपूर्ति नहीं कर सकते हैं। हमारा शरीर पूरी बढ़िया तरह से काम नहीं कर सकता है, तो इसलिए इसमें जो है विसरण की क्रिया द्वारा नहीं होता है। इसमें एक विशेष प्रकार के क्या होता है? अंग पाया जाता है, जो इसमें है। इसमें क्या है? श्वसन करने के लिए, क्या चीज़ करने के लिए? श्वसन करने के लिए एक विशेष प्रकार के क्या पाया जाता है? अंग पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक विशेष जो है वो अंग पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अंग पाया जाता है, जिसको कहते हैं श्वसन तंत्र। क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र कहते हैं। याद रखिएगा, जो इसमें है, इसमें एक विशेष प्रकार के अंग पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र कहते हैं। और ये इसमें श्वसन तंत्र जो है क्या होता है? श्वसन तंत्र में अनेक अंग आते हैं, जैसे हो गया नासिका हो गया, नासिका छिद्र हो गया, वेश्म हो गया, ट्रैकिया हो गया। क्या हो गया? ट्रैकिया हो गया, या इसी को, या फिर लैरिक्स हो गया, लैरिक्स। उसके बाद जो है फेफड़ा हो गया। क्या हो गया? फेफड़ा। और उसके बाद जो है श्वसन नली हो गया। तो ये सारे चीज़ मिलकर ये सारे अंग है। क्या है? अंग है। क्या है? अंग है। तो कैसा अंग है? तो श्वसन के में क्या करने वाले? भाग लेने वाले। कैसा अंग है? श्वसन में भाग लेने वाले। ये सारे चीज़ क्या है? श्वसन में भाग लेने वाले अंग है। या यह सारे चीज़ अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण कर देता है। क्या चीज़ का निर्माण कर देता है? अंग तंत्र का निर्माण कर देता है। इतना आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखिए, सबसे पहला बात बताएं कि जंतुओं में श्वसन जो है वो जंतु दो प्रकार के इस पृथ्वी में पाए जाते हैं। पहला एक कोशिकीय जीव और दूसरा बहुकोशिकीय जीव पाए जाते हैं। एक कोशिकीय में बताएं कि जैसे अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, पैरामीशियम हो गया, शैवाल, कवक, ये सारे चीज़ एक कोशिकीय जीव है। और इसमें जो होता है विसरण क्रिया द्वारा जो है श्वसन की क्रिया होता है। लेकिन बहुकोशिकीय जीवों में विसरण क्रिया द्वारा श्वसन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होता है, जो कि विसरण क्रिया द्वारा संभव नहीं है। और इसमें जो बताएं कि मनुष्य, भेड़, बकरी आदि चीज़ आते हैं, इसमें श्वसन की क्रिया करने के लिए एक विशेष अंग पाया जाता है, जिसे श्वसन तंत्र कहते हैं। और इसी श्वसन अंग अगर कहे तो अंग हो गया नासिका हो गया, नासिका छिद्र हो गया, और जो है नासिका छिद्र हो गया, यहाँ पे नासिका छिद्र हो जाएगा, और ट्रैकिया हो गया। उसके बाद जो है लैरिक्स, फेफड़ा, श्वसन नली आदि चीज़ मिलकर और एक श्वसन तंत्र का निर्माण करता है। तो हमारे जो पृथ्वी पर जो जितने भी जीव हैं वो सारे चीज़ों में तीन प्रकार के जो है श्वसन करने के लिए अंग पाए जाते हैं। इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उसको क्या करने के लिए? श्वसन की क्रिया करने के लिए तीन प्रकार के श्वसन अंग पाए जाते हैं। पहला मनुष्य में पाए जाते हैं, यानी स्तनधारियों में अगर कहें तो स्तनधारियों में क्या चीज़ पाया जाता है? तो फेफड़ा पाया जाता है। यानी स्तनधारी कहने के मतलब है कि जो माँ अपने बच्चों को क्या पिलाए? दूध पिलाए, तो उसको कहते हैं स्तनधारी कहते हैं। तो इतना आप लोग के समझ में आ गया होगा कि पहला जो है वो बहुकोशिकीय जीव में पहला जो है वो तीन प्रकार के श्वसन पाया जाता है। कितने प्रकार के श्वसन अंग पाए जाते हैं? तो तीन प्रकार के श्वसन अंग पाए जाते हैं। पहला जो होता है श्वसन नली या ट्रैकिया। क्या चीज़? श्वसन नली या ट्रैकिया। श्वास नली या ट्रैकिया, या इसी को क्या कहते हैं? ट्रैकिया कहते हैं इसी को। दूसरा चीज़ है गिल्स जो है वो पानी में घुलित ऑक्सीजन को ग्रहण करने में सक्षम होता है। और तीसरा जो है वो होता है फेफड़ा। तो यही जो है वो क्या चीज़ पाया जाता है?
श्वसन करने के लिए 3 गो अंग पाया जाता है। पहला होता है श्वसन नली या ट्रैकिया होता है, दूसरा होता है गिल्स और तीसरा होता है फेफड़ा। तो ये चीज़ तीनों चीज़ में होता है। जैसे अब अगर इसमें कहे श्वसन नली या ट्रैकिया अगर कहे तो जितने भी कीट फतिंगा हो गया, कीट फतिंगा हो गया, ये सारे चीज़ जो है जैसे कॉकरोच हो गया और कीट हो गया, फितिंगी हो गया, जैसे हम लोग कहते हैं तेलचट्टा हो गया, ये सारे चीज़ में क्या चीज़ है, ये सारे चीज़ में श्वसन कौन से अंग पाए जाते हैं, श्वसन करने के लिए कौन से अंग, तो श्वास नली या ट्रैकिया पाया जाता है। क्या चीज़ पाया जाता है, श्वास नली या ट्रैकिया पाया जाता है, श्वास नली या ट्रैकिया पाया जाता है। इतना आप लोग के ध्यान में होगा। उसके बाद जो है जितने भी जलीय जीव हैं, यानी जल में क्या चीज़ करने वाले, जल में रहने वाले या जल में जीवित रहने वाले और जल में से ऑक्सीजन को ग्रहण करने वाले, वो उसमें क्या चीज़ पाया जाता है, तो गिल्स पाया जाता है। जैसे हो गया मछली, हो गया मछली प्रजाति के पूरा हो गया, तो ये सारे चीज़ में क्या चीज़, गिल्स पाए जाते हैं। फेफड़ा, जितने भी स्तनधारी जीव हैं उसमें क्या पाया जाता है, फेफड़ा पाया जाता है। जैसे मनुष्य में भी क्या पाया जाता है, फेफड़ा पाया जाता है। तो आप लोग इतना आप लोग के ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं श्वास नली या ट्रैकिया क्या है, इतना आप लोग के क्या हो गया, याद हो गया होगा। प्रकार के होते हैं, पहला होता है श्वास नली, दूसरा होता है गिल्स और तीसरा होता है फेफड़ा। तो देखिए जो हम लोग जानेंगे पहला जानेंगे क्या चीज़, श्वास नली, और दूसरा जानेंगे क्या चीज़, गिल्स जानेंगे, और तीसरा जो है वो फेफड़ा के बारे में जानेंगे। तो देखिए हम लोग सबसे पहले श्वास नली के बारे में जानते हैं। तो श्वास नली जो है वो सबसे पहले कीटों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, कीटों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, कीटों में पाया जाता है। बड़ा ध्यान से सुनिएगा, कीटों में पाया जाता है। जैसे कॉकरोच हो गया, तेलचट्टा हो गया, ये सारे चीज़ है तेलचट्टा, ठीक है, तेलचट्टा क्या चीज़, तेलचट्टा में पाया जाता है। तो देखिए इसमें जो है, इसमें श्वसन करने के लिए देखिए ऐसा जंतु देखे होंगे, जो है ऐसा जंतु जो है देखे होंगे, और इसमें जो है ऐसे लाइन टाइप पर रहता है। क्या जी रहता है, लाइनिंग टाइप पर रहता है। ये सीधे किससे संपर्क रहता है, तो इसका जो शरीर है ये सीधे ऊतक से संबंध में आता है। इसमें जो है ये छोटे छोटे जो पट्टी टाइप पर रहता है, ये सीधे किससे संबंध रहता है, ऊतक से, जो कि श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन मिल जाता है। अब देखिए, और इसमें जो है ये जो है इसमें किसी भी प्रकार के जो ऑक्सीजन को परिवहन करने के लिए नहीं होता है। ये शरीर के सभी भागों से श्वसन करता है। कौन, कीटों या तेलचट्टा, ये शरीर के सभी भागों से श्वसन करता है। और इसमें क्यों नहीं होता है, तो कि इसमें जो है रक्त में हीमोग्लोबिन जैसा कोई वर्णक नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है, हीमोग्लोबिन जो है वर्णक नहीं पाया जाता है। हीमोग्लोबिन या किसी भी प्रकार के वर्णक नहीं पाया जाता है। क्या चीज़ नहीं पाया जाता है, वर्णक नहीं पाया जाता है। इसलिए यह जो है ऑक्सीजन को बांधने की इसमें क्षमता नहीं रहता है। इसलिए सीधे कहाँ पे पहुंचा देता है, ऑक्सीजन को सीधे ऊतक तक पहुंचा देता है। तो आई होप इतना आप लोग के ध्यान, इतना तो आप लोग को याद हो गया होगा कि जो है ट्रैकिया या रंध्र किसको कहते हैं। इसमें जो है ट्रैकिया जो है शरीर के भीतरी स्थित अत्यंत शाखित हवा भरी नलिकाएँ होती है, जिसका संबंध सीधे ऊतक से होता है, और यही जो है ऊतक से संबंध होता है। और इसमें जो है हीमोग्लोबिन जैसे किसी भी प्रकार के वर्णक नहीं पाया जाता है, जो कि ऑक्सीजन को क्या कर सके, बांध सके और शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा सके। तो आप लोग को ट्रैकिया याद हो गया होगा। आप लोग को ट्रैकिया याद हुआ या नहीं, आप कमेंट है वो कमेंट ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं भी याद हो गया नहीं होगा तो हम अगला वीडियो में उसको कन्फ्यूजन को दूर कर देंगे। तो चलिए आगे हम लोग चलेंगे, दूसरा पर चलेंगे। क्या चीज़, गिल्स है। दूसरा क्या है, गिल्स। दूसरा में गिल्स, यानी इसमें जो है ये सारे चीज़ जीव में जो है इसमें रक्त नहीं पाया जाता है। रक्त में यानी हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है।
नहीं पाया जाता है, यानी हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, लेकिन इसमें रक्त पाया जाता है। क्या चीज़ पाया जाता है? इसमें भी रक्त पाया जाता है और इसमें भी रक्त होता है। तो देखिए इसमें जो है सो गिल्स जो है, ये गिल्स क्या करता है? ये गिल्स सबसे पहले यह जलीय जीवों में पाया जाता है। गिल्स किस में पाया जाता है? जलीय जीवों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? जलीय जीवों में पाया जाता है। अब देखिए जलीय जीवों में मतलब कि जैसे क्या हो गया, एग्जाम्पल ले लेते हैं मछली। किस में? मछली में। अब मछली क्या करता है कि ये जो है बताए थे कि शुरू वाला चैप्टर, शुरू वाला देखे होंगे वीडियो, तो शुरू में हम बताए थे क्या चीज़ कि जैसे मछली है, मछली है, क्या चीज़ है? मछली है। तो मछली के जो आगे वाला हिस्सा है, तो यहाँ से जो फेफड़ा रहता है, ऐसे फेफड़ा रहता है, तो यहाँ से पानी लेता है और पानी लेता है और यहाँ में निकाल देता है ऑक्सीजन को खींच कर, यानी अवशोषित करके, और ये जो फेफड़ा में पानी निकाल देता है और ऑक्सीजन जो है अंदर ले लेता है। तो इस तरह से इसमें जो है श्वसन की क्रिया होता है। किसमें होता है? तो मछलियों में या जलीय जीवों में। तो इतना आप लोग के समझ में आ गया होगा। तो ये क्या करता है कि इसमें जो है यह एक प्रकार के श्वसन अंग है। लिखेंगे कि यह एक प्रकार के श्वसन अंग है जो जल में घुलित ऑक्सीजन को क्या करता है? ग्रहण करने का कार्य करता है। इतना आप लोग के ध्यान में आ गया होगा, इतना ध्यान में आ गया होगा, इतना आप लोग के याद हो गया होगा। ये क्या करता है ना कि गिल्स जो है, गिल्स क्या करता है, ये सबसे पहले स्थित कहाँ रहता है? तो देखिए जैसे हम मछली पाल रहे हैं, देखिए मछली पाल रहे हैं, यहाँ से ऐसे हो गया मछली, ठीक है, यहाँ से, और इस तरह से जो है वो मछली जो है रहती है। समझ में आया? तो देखिए ये जो मछली है वो, और यहाँ पे रहता है नेत्र, यानी आँख रहता है। और देखिए जो यहाँ पे नेत्र रहता है, उसके बाद जो रहता है, यहाँ से हम लोग अंदर के भाग देखें तो ये कुछ इस तरह के रहता है, ठीक है, इस तरह का कटिंग काटल रहता है, यानी कटिंग टाइप रहता है। तो यहाँ पे रहता है कटिंग टाइप। अब यही जो है ये क्या चीज़ है? तो ये है गिल्स। क्या है? गिल्स। क्या है? गिल्स, यानी गिल्स पट्टी। इसको पट्टी भी कह सकते हैं, गिल्स पट्टी भी कह सकते हैं। गिल्स पट्टी कहते हैं जो आँख के ठीक पीछे होता है। कहाँ पे होता है? आँख के ठीक पीछे होता है गिल्स जो है, या अलग अलग जंतुओं में अलग अलग स्थिति से रहता है। और इसी को जो रहता है जहाँ पे, उसको कहते हैं जो है रहता है, उसको कहते हैं गिल्स कोष्ठ। क्या कहते हैं? गिल्स, गिल्स कोष्ठ। क्या कहते हैं? गिल्स कोष्ठ कहते हैं, कोष्ठ कहते हैं, गिल्स कोष्ठ कहते हैं, जहाँ पे स्थित रहता है। तो ये जो है ये मछलियाँ, सबसे पहले कि मछलियाँ क्या, सॉरी, गिल्स है, गिल्स क्या करता है? हवा, यह एक प्रकार के जो है श्वसन अंग है जो जल में घुलित ऑक्सीजन को ग्रहण करने में सक्षम होता है। चलिए इतना आप लोग ध्यान में आ गया होगा, इतना आप लोग को याद हो गया होगा। सबसे पहले श्वसन नली बताएं, उसके बाद जो है गिल्स बताएं, उसके बाद फेफड़ा है। अब देखिए अब फेफड़ा के हम बारे में जानते हैं, उसके बाद जो हम लोग अगला वीडियो में जानेंगे मनुष्य का श्वसन तंत्र के बारे में जानेंगे। तो आज हम लोग केवल फेफड़ा के बारे में जान लेते हैं कि फेफड़ा क्या है, फेफड़ा कैसे काम करता है, इसमें जो क्या चीज़ पाया जाता है, सर हम लोग इतना चीज़ जान लेते हैं। तो चलिए देखिए, चलिए देखिए जो श्वसन जो है वो श्वसन क्या है कि फेफड़ा जो है, फेफड़ा में सबसे पहले किस में पाया जाता है? तो बहुकोशिकीय जंतुओं में, यानी उच्च श्रेणी के जंतुओं में। किसमें? उच्च श्रेणी के जंतुओं में, उच्च श्रेणी के जंतुओं में, उच्च श्रेणी के जंतुओं में, यानी स्तनधारी। क्या? स्तनधारियों जीवों में, स्तनधारी जीवों में पाया जाता है क्या चीज़? फेफड़ा पाया जाता है। स्तनधारी जीवों में पाया जाता है क्या चीज़? फेफड़ा पाया जाता है। ये सबसे पहले इसमें जो है एक चीज़ क्या होता है कि यहाँ पे मेढक, जो मेढक में है, मेढक में
मेढक में जो है वो मेढक में अलग श्वसन होता है। इसमें सबसे पहला तो इसमें फेफड़ा के माध्यम से होता है, फिर उसके बाद जो है त्वचा के माध्यम से होता है। क्या चीज़ होता है? त्वचा। क्या चीज़? त्वचा के माध्यम से भी होता है। और देखिए जो बेंग है वो यानी मेढक है, मेढक के बेंग हम लोग कहते हैं, तो उसके जो पिछला हिस्सा रहता है यानी यहाँ पे ऐसे रहता है, उठल टाइप रहता है। क्या चीज़ रहता है? उठल टाइप पर रहता है। तो यहाँ पे जो है इससे भी क्या होता है? श्वसन की क्रिया करता है। लेकिन बाकी सभी जीवों होता है, पक्षी हो गया, क्या चीज़ हो गया? पक्षी हो गया, मगरमच्छ हो गया, ये सारे चीज़ क्या चीज़ जो है ये सारे चीज़ फेफड़ा के माध्यम से श्वसन की क्रिया करता है। किसके माध्यम से करता है? मगरमच्छ फेफड़ा के माध्यम से क्या करता है? ये चीज़ श्वसन की क्रिया करता है। क्या चीज़ करता है? श्वसन की क्रिया करता है। उसके बाद जो मनुष्य हो गया, क्या चीज़? मनुष्य हो गया, ये सीधे क्या करता है? मनुष्य। क्या चीज़? मनुष्य। ये सीधे क्या करता है कि जो है ये फेफड़ा बाहरी वातावरण से, क्या चीज़? बाहरी वातावरण से वायु को ग्रहण करके और शरीर के प्रत्येक भागों तक क्या करता है? पहुंचाता है। ऑक्सीजन को क्या करता है? पहुंचाता है। तो फेफड़ा के बारे में हम लोग जान गए, गिल्स के बारे में जान गए, श्वसन नली के बारे में जान गए, प्लांट के बारे में जान गए इतना, और श्वसन अंग के बारे में हम लोग इतना चीज़ हम लोग जान गए। क्या चीज़ जान गए? कि श्वसन अंग कितने प्रकार के होते हैं। तो अब हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले प्लांट में बताएं और उसके बाद जो बताएं श्वसन अंग 3 प्रकार के होते हैं। ये देखिए एक श्वसन जो होता है वो 2 प्रकार के, जंतुओं में श्वसन 2 प्रकार के होते हैं। जंतु इस पृथ्वी पर, पहला जंतु जो होता है एक कोशिकीय होता है, दूसरा जंतु होता है बहुकोशिकीय होता है, और तीसरा जंतु होता है। तो पहला जो एक कोशिकीय जीव है उसमें श्वसन करने के लिए एक विशेष प्रकार के अंग नहीं पाया जाता है, यानी उसमें जो है शरीर के यानी कोशिका झिल्ली के माध्यम से विसरण क्रिया द्वारा श्वसन की क्रिया होता है। किसके द्वारा? विसरण क्रिया के द्वारा होता है। लेकिन बहुकोशिकीय जीवों में ऐसा नहीं होता है। इसमें श्वसन की क्रिया करने के लिए एक विशेष प्रकार के अंग पाया जाता है जिसे श्वसन अंग कहते हैं। जैसे इसमें हो गया नासिका छिद्र हो गया, उसके बाद जो हो गया लैरिक्स हो गया, श्वसन नली, ट्रैकिया, फेफड़ा, ये सारे चीज़ क्या हो गया? ये बहुकोशिकीय जीवों में हो गया। अब देखिए जैसे अब एकरा में हो गया, इसमें है कि श्वसन अंग जो है इस जंतुओं में श्वसन अंग 3 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला हो गया क्या चीज़? श्वसन नली, दूसरा हो गया गिल्स, और तीसरा हो गया फेफड़ा। श्वसन नली हम लोग किसके कहते हैं? तो ये जो है एक निम्न ये कीटों में पाए जाने वाले एक प्रकार के श्वसन अंग है जिसका संपर्क ये जो है हवा भरी एक शाखित अंग होता है। क्या चीज़? हवा भरी एक शाखित अंग होता है जो जिसका संपर्क सीधे ऊतक से होता है, उसे क्या कहते हैं? श्वसन नली या ट्रैकिया। गिल्स एक प्रकार के श्वसन अंग है जो जल में घुलित ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? गिल्स कहते हैं। अब यह फेफड़ा उच्च श्रेणी के जंतुओं में ये श्वसन क्रिया करने के लिए एक विशेष प्रकार के अंग होता है। या स्तनधारी जीवों में श्वसन की क्रिया करने के लिए एक विशेष प्रकार के अंग होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फेफड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? फेफड़ा। तो इतना चीज़ हम लोग देख लिए। अब आगे हम लोग देखेंगे मानव श्वसन तंत्र देखेंगे। क्या चीज़ देखेंगे? मानव श्वसन तंत्र देखेंगे। उसके बाद जो है 2 गो और होगा वीडियो, और 2 गो वीडियो में क्या चीज़ को समाप्त हो जाएगा यानी खलास होगा। तो चलिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।